क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 13 का 16 से होगा वही संबंध 14 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो यहाँ पर 13 का संबंध 16 से किस प्रकार है संबंध, तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है। हमें करना ही क्या होगा, अगर हम 13 में 3 जोड़ देते हैं तो 16 आ जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर जब हम 14 में 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 17 आएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 17 नहीं है ना, तो ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं है। हम किस और तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 13 लिखा हुआ है और 13 से हमें 16 प्राप्त करना है। और आपको ये पता है ना कि 13 जो है ना ये 2 अंकों की संख्या है। अगर दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख देते हैं और उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों अंकों को जोड़ना है। 1 और 3 कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो 16 लिखा हुआ है, यानी कि 13 से तो हमें 16 लेकर आना है ना। लेकिन यहाँ पर तो अभी हमारा 4 ही आया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर अब 4 का वर्ग करना चाहिए। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 13 के द्वारा 16 आ रहा है। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझ लीजिए, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 13 लिखा हुआ था, हमें पता है कि 13 तो 2 अंकों की संख्या है। दोनों अंकों को हमने जोड़ा तो यहाँ पर कितना आया, 4 आया। और उसके बाद अगर हमने 4 का वर्ग कर दिया तो यहाँ पर 16 भी आ गया। अब यही पैटर्न हम 14 में लगा देते हैं। करना ही क्या है, 14 जो है वो 2 अंकों की संख्या है। दोनों अंकों को हमें जोड़ना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 का वर्ग करेंगे तो फिर कितना आएगा, 25 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 25, तो यही सही आंसर होगा।